आज हम प्रकृतवाद के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें जानेंगे कि प्रकृतवाद है क्या। प्रकृतवाद वह विचारधारा है जो आध्यात्मिक तत्वों को अस्वीकार करते हुए प्रकृति को अंतिम सत्ता मानती है और मानव के प्राकृतिक स्वरूप के आधार पर सभी वस्तुओं की व्याख्या करती है। जैसे मानव जीवन या कल्पना की उपज, वे सभी वास्तव में प्रकृति की योजना में आते हैं। प्रत्येक वस्तु प्रकृति से पैदा होती है और उसी में विलीन हो जाती है, अर्थात इस संसार का कारण और कर्ता दोनों ही प्रकृति है। प्रकृति मनुष्य के लिए कल्याणकारी है और मनुष्य की प्रकृति सदा शुद्ध और पवित्र होती है। प्रकृतिवाद में बालक को समाज से दूर रखना चाहिए। ये हमारे जो है प्रकृतिवाद हो गए। अब जो है हम आगे चलते हैं कि प्रकृतिवाद के विचारधारा के समर्थक कौन कौन से हैं, उसको हम जान लेते हैं। जिसमें आपका पहला है रूसो, दूसरा अरस्तु, तीसरा है कांटे, चौथा है बेकन, पांचवें है लेमार्क, छठवें है हक्सले और सातवें हैं पेस्टलाजी। ये हमारे जो है प्रकृतिवाद के विचारधारा के समर्थक लोग हैं। और अब हम आगे देख लेते हैं कि प्रकृतिवाद का सिद्धांत क्या है। और प्रकृतिवाद के सिद्धांत के अंतर्गत पहले नंबर पे है प्रकृति ही प्रधान है। तो अब हम जान लेते हैं कि प्रकृति ही प्रधान है क्या या किसको कहा जाता है। संसार का कर्ता और कारण दोनों स्वयं ही प्रकृति है। प्राकृतिक तत्वों के संयोग से पदार्थ और पदार्थों से संसार की रचना होती है। इसके विघटन से ही संसार का अंत होता है। जगत में जो निर्माण या नाश होता रहता है वह प्राकृतिक परिवर्तन कहलाता है। यह हमारे जो है प्रकृति प्रधान हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं कि मानव संसार की सर्वश्रेष्ठ कृति क्या है। तो मनुष्य जगत का श्रेष्ठतम प्राणी है। जीव विज्ञानवादियों के अनुसार मनुष्य में अन्य पशुओं की अपेक्षा कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनके द्वारा वह अन्य पशुओं से ऊपर उठने में सक्षम हुआ। जैसे बुद्धि, तर्क, चिंतन आदि गुणों से विकसित होने के कारण वह अन्य पशुओं से सर्वोपरि है। यह हमारे जो है मानव संसार की सर्वश्रेष्ठ कृति है। अब जो हम आगे देख लेते हैं कि प्रकृतिवाद व शिक्षा। तो प्रकृतिवाद व शिक्षा में प्रकृतिवाद का प्रयोग सर्वप्रथम बेकन तथा कमेनियस ने किया था। तत्पश्चात रूसो ने शिक्षा में प्रकृतिवाद के प्रयोग को चरम सीमा पर पहुंचाया। अर्थात यहाँ पे प्रश्न बन रहे हैं कि प्रकृतिवाद में जो है शिक्षा का आगमन कैसे कौन किए हैं। तो यहाँ पे यह होता है कि जो है कमेनियस और जो है बेकन दोनों लोग मिलकर जो है सर्वप्रथम प्रकृतिवाद को लाए हैं। अब जो है आगे हम देख लेते हैं कि प्रकृतिवाद की विशेषता क्या है। प्रकृतिवाद की विशेषता क्या है। अब हम इसको जो है विशेषता में जो है पहला नंबर है
कि प्राकृतिकवाद में जो है परंतु पुस्तकी ज्ञान का विरोध किया गया है। ग्रीक एवं लैटिन में लिखी गई पुस्तकों को रट लेना प्रमुख लक्ष्य होता था, जिसे प्रकृतवाद ने उचित नहीं माना। और दूसरा है प्रकृतवाद के महत्वपूर्ण सूत्र। प्रकृतवाद के महत्व सूत्र को जो है कमेनियस ने किया है, जिसमें आपका कमेनियस का सूत्र है प्रकृति का अनुसरण करो। अर्थात यहाँ पे आपके क्वेश्चन बनते हैं कि प्रकृति का अनुसरण करो किसका कथन है या किसका सूत्र है। तो आपका जो है प्रकृतवाद का सूत्र है, प्रकृति का अनुसरण करो। और ये किसने किया है? तो ये जो है कमेनियस ने किए। अब हम आगे देख लेते हैं कि तीसरे नंबर पे कि बालक शिक्षा का केंद्र बिंदु है। और चौथे नंबर पे है प्रकृतवादियों के अनुसार शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। ये हमारे जो है सूत्र के अंतर्गत आएंगे। अब हम आगे देख लेते हैं कि प्रकृतवाद में पाठ्यक्रम कौन कौन से होते हैं, उसको हम जान लेते हैं। तो प्रकृतवाद ने जो है पाठ्यक्रम को 3 पार्ट बनाया है। पहला है शैशवकाल, दूसरा है बाल्यकाल, तीसरा है किशोरावस्था। अब हम देख लेते हैं कि शैशवकाल में जो है बच्चों को क्या क्या जो पढ़ने की अनुमति मिलती है। जैसे है फूलों, पत्तों, पेड़ों की डालियों से खेलने दें। बच्चों को फूलों के पत्तों की डालियों से खेलने दें। और मापना, तौलना, गिनना बच्चों को सिखाया जाए। ये शैशवकाल में है। अब हम देख लेते हैं कि बाल्यकाल में जो है क्या है बच्चों के लिए। तो पहला है खेलना, दौड़ना, कूदना, तैरना, गाना आदि जो है बाल्यकाल में सिखाया जाए। अब किशोरावस्था में देख लेते हैं कि भाषा, गणित, संगीत, हस्तकला, संवेग, नियंत्रण, ये किशोरावस्था के पाठ्यक्रम हैं। ये हमारे जो है आपके पाठ्यक्रम हो गए। अब हम आगे आते हैं कि अनुशासन। अनुशासन क्या है प्रकृतवाद में? तो सबसे पहले जो है बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ देना, ये अनुशासन है। और उस बच्चे को किसी प्रकार का जो है दंड नहीं देना। प्रकृतवादियों का कहना है कि बालक पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए और प्रकृतवादियों के अनुसार शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। यदि उसे कोई दंड देगा तो प्रकृति स्वयं उसे दंड देगी। ये जो है हमारे अनुशासन हो गए। अब हम आगे देख लेते हैं कि प्रकृतवादी शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो उद्देश्य में आपका पहला है जीवन संघर्ष के लिए तैयारी, दूसरा है बालक का वातावरण के साथ अनुकूलन, तीसरा है व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास। ये हमारे जो है मुख्य उद्देश्य होंगे। अब हम आगे देख लेते हैं कि शिक्षण विधियां क्या हैं। ये प्रकृतवाद में शिक्षण विधियां, तो शिक्षण विधियां जो है भी कई भागों में बांटा गया है। जैसे देखिए आपका जो है करके सीखना और खेल द्वारा सीखना, ये 2 प्रमुख विधि जो है प्रकृतवाद के अंतर्गत मानी गई है। और इसमें यह भी है कि प्रकृतवाद में कुछ ऐसी विधियां का जन्म हुआ जो उसको हम जान लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न भी बनता है कि प्रकृतवाद में कौन कौन सी विधियों का जन्म हुआ। तो पहला है आपका खोज विधि। खोज विधि को जन्म विधि भी कहा जाता है। दूसरा है आपका खेल विधि और तीसरा है निरीक्षण विधि। तो
तो ये हमारे जो है इन विधियों का जो है प्रकृतवाद में जो है जन्म हुआ। अब हम आगे देख लेते हैं कि आधुनिक शिक्षा पर प्रकृतवाद का प्रभाव क्या पड़ा, इसको हम लास्ट स्टेप में देख ले रहे हैं। पहला है कि प्रकृतवादी शिक्षा दर्शन बालक के चारों ओर घूमता है। अब बालक शिक्षा के लिए नहीं समझा जाता, वरन शिक्षा जो है बालक के लिए समझी जाती है। दूसरा है प्रकृति के प्रभाव स्वरूप ही अब मनोविज्ञान के अध्ययन की ओर लोगों की रुचि बढ़ रही है। तीसरा है आपका प्रकृतवाद के प्रभाव स्वरूप द्वारा शिक्षा में खेल के महत्व को समझा जा सका है। ये हमारे जो है प्रमुख जो है प्रभाव लग रहा है जो आधुनिक शिक्षा पे है। धन्यवाद।